तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते हमने मार्केट में क्या किया और कैसे करा, ठीक है? तो अपना हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 23 तारीख से, ठीक है? तो 23 तारीख के लिए हमें यहाँ पे 20 तारीख वाला चार्ट एनालाइज करना होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आ गया, ठीक है? तो ऐसी सेलिंग के बाद जब मार्केट में ये हुआ होगा, उसके बाद जब मार्केट गिरने लगा होगा, तो क्या हुआ होगा यहाँ पर कि सेलर्स आए होंगे, ठीक है? सेलर्स मार्केट के अंदर आए होंगे। अब यहाँ पे क्या थे, सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है? सेलर्स बैठे हुए थे। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट छोटा-मोटा गैप अप देता है, ठीक है? या फिर फ्लैट टू गैप डाउन देता है, तो इन तीनों केसेस में हमारा क्या प्लान था कि मार्केट यहाँ पे देखिए गैप अप में तो अगर मार्केट थोड़ा-सा छूटते ने ऊपर जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या था कि सेलर प्रॉफ़िट में बैठे हुए थे, तो हमने शायद सेलिंग का यहाँ पे प्लान रखा था मार्केट के अंदर, ठीक है? सेलिंग का प्लान हमने यहाँ पे बनाया था कि यहाँ वाले सेलर प्रॉफ़िट में हैं, ठीक है? ये अपना एसएल यहाँ पे इसके या मतलब इसके ऊपर ही देंगे, तो हमने सोचा था कि जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है, तब तक हम सेलिंग ही करेंगे, ठीक है? और गैप डाउन में थोड़ा अपना बाइंग का प्लान था, क्योंकि नीचे एसएल नहीं थे, तो हो सकता था मार्केट थोड़ा बाइंग में चले जाए। लेकिन यहाँ पे गैप अप खुला मार्केट और गैप अप खुलते ऊपर बढ़ने लग गया। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा था कि देखिए सेलर यहाँ पे कहाँ आए होंगे, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन करा होगा। ये जब ब्रेकडाउन हुआ होगा तब यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, ठीक है? रिट्रेसमेंट को देख कर के, ठीक है? और यहाँ वाला सेलर प्रॉफिट में होगा। अब देखिए यहाँ पे जो रिटेलर में आया है ना, रिटेल वाला जो आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर उसने सेल कर लिया, फिर इवन यहाँ पे भी कर लिया, तो वो क्या कर लेता है, इतना नीचे आने के बाद और देखता है कि आगे 2 दिन का हॉलिडे भी है, तो क्या पता मार्केट कल गैप अप खुल जाए बड़ा, ऐसा भी कर देता है। तो उसको अच्छा खासा अगर प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है ना, तो वो बुक कर लेता है, ठीक है? तो रिटेल वाले की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। अब बात कौन रह गया, जो यहाँ पे आए होंगे, ठीक है? जो यहाँ पे सेलर्स आएँगे। अब देखिए इनकी बात अगर हम करें, तो जो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे ना, उनका एसएल कहाँ होगा, 51,200 के ऊपर ही होगा, ठीक है? या फिर इस हाई को लगा लेते हैं या इस हाई को लगा लेते हैं, तो इनके ऊपर ही होगा यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि मार्केट ना सेलिंग में है, तो थोड़ा वो एसएल अपना बड़ा भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पीछे चल के दिखाऊँ आपको, तो सेलिंग में है तो वो अपना एसएल थोड़ा बड़ा रखेंगे, ठीक है? ये भी थोड़ा हमें साइकोलॉजी यहाँ से पता लग रही है। क्योंकि अगर देखिए बाइंग में होता मार्केट, तो क्या करते, जैसे कि मार्केट में मान लेते हैं यहीं पे बाइंग हो रहा होता, ठीक है? बाइंग हो रहा होता, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे ना, वो अपना छोटा-छोटा ही एसएल रखेंगे। बट जब मार्केट और यहाँ पे देखिए सेलर क्या रखेंगे, अपना छोटा-छोटा एसएल रखेंगे। बट जो यहाँ पे बायर होगा, वो क्या करेगा कि चलो मार्केट यहाँ से नहीं तो यहाँ से तो घूम ही जाएगा, ठीक है? तो अपना वो ऐसा करके मतलब थोड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि बाइंग में है मार्केट, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से घूम ही जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जो सेलर होगा, वो भी यही सोच के बैठा होगा कि चलो मार्केट यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सेलर आया होगा, तो क्योंकि मार्केट सेलिंग में है, तो हम थोड़ा एसएल बड़ा भी रख सकते हैं। तो उनका एसएल क्या होगा, 51,200 के ऊपर होगा, यानी इस हाई के ऊपर होगा, ठीक है? तो कम से कम देखिए हाँ, तो इस हाई के ऊपर होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ था, मार्केट गैप अप तो खुल गया, हमने सोचा यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं गिरा। अब देखिए मार्केट ऊपर बढ़ने लग गया, ठीक है? तो जब एक बार हमारा लॉस हो गया ना, शायद एक और लॉस ही हो गया था हमारा, ध्यान नहीं है उतना। तो अब यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने वेट करा कि अब ये सारे जो भी यहाँ पे सेलर्स हैं, उनको अब निकलने देते हैं, ठीक है? तो वो निकल गए, तब हमने यहाँ पे जाकर के सेलिंग का ट्रेड बनाया निफ्टी के अंदर। निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया था, तो वहाँ पे तो अपना खैर प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, लेकिन निफ्टी में इतना मोमेंटम था कि हमारा प्रॉफिट वहाँ पे बन गया, ठीक है? तो ऐसा कुछ ट्रेड था। बाकी देखिए यहाँ पे क्या बैठे थे, सेलर्स बैठे हुए थे। अगर मार्केट फ्लैट देता या गैप डाउन देता, तो उन दोनों केसेस में हम क्या करने वाले थे, मार्केट के अंदर सेलिंग करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, गैप अप खुलते ही मार्केट ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे हमने एक बार सेल करा, लेकिन हमारा लॉस हो गया, ठीक है? तो अब जब हमने यहाँ पे लॉस हुआ, तो हमने वेट करा कि मार्केट में जो सेलर है उनको निकलने देते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमने यहाँ कहीं पे सेलिंग करा था निफ्टी के अंदर, उसके बाद हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हम निकल गए, ठीक है? तो ऐसा कुछ था अपना ये वाला पूरा का पूरा मार्केट, ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए इस हफ्ते में एक दिन वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि उस दिन थोड़ा हमारा तबीयत ख़राब था, बट मैं वो वाला चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले चार्ट को हम देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हम 24 तारीख वाला चार्ट देखना है हमें, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 23 तारीख की, कि 23 तारीख को हमने क्या देखा था।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट के अंदर, यहाँ से था, ठीक है, ऊपर गया था। अब देखिए ऊपर कहाँ से जा रहा था ये, यहाँ पे 51,000 का रजिस्टेंस सपोर्ट लेकर के, ठीक है, 51,000 का सपोर्ट लेकर के यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, 51,000 का सपोर्ट मैं लगा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, ये 51,000 का सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था। तो हमने पहले भी देखा था कि मार्केट यहाँ से गया होगा तो सेलर्स निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट 51,000 का सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, तो सेलर्स को उन्होंने निकाल दिया होगा। ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा मार्केट ने मोमेंटम करा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स भी बैठे होंगे और यहाँ पे दूसरी बात क्या देखें तो यहाँ पर सेलर्स भी बैठे हुए होंगे। बट देखिए क्योंकि रेंज में है तो दोनों साइड के ट्रेडर आए होंगे, यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर्स नहीं आ रहे होते तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता, ठीक है। मतलब क्या था कि यहाँ पे, मतलब सॉरी, 51,000 का सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बार-बार। तो इतना तो दूसरों को भी पता है कि मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे लोग, एक तो 51,000 का सपोर्ट है और दूसरा यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे थे और ये सोच कर के कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, इसलिए मार्केट नीचे आ गया, ब्रेकआउट नहीं दिया उसने। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे होंगे, तो इस वजह से वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिल पाया, ठीक है? तो यहाँ पे बायर्स थे और ज़्यादा नीचे आया नहीं है और ऊपर में ही क्लोज़ कर रहा था, यहाँ पे बायर्स भी बैठे हुए होंगे, ठीक है? देखिए यहाँ तक की बात करें ना, तो यहाँ पे जो बायर आया होगा उनको तो शायद एसएल हिट हो चुका होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सेलर होंगे फिर ऊपर गया है तो यहाँ पे फिर से बायर्स आ गए होंगे। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें टारगेट किसको करना है, ठीक है? अब हमें टारगेट किसको करना है, सबसे बड़ी बात वो है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं नज़र आएगा। अगर हम यहाँ पे निफ्टी में जा कर के देखें, 24 तारीख वाला चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हुँ, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आया था। आप जैसे कि देख सकते हैं, मार्केट काफ़ी गिर गया था निफ्टी की अगर हम बात करें तो, ठीक है? अब निफ्टी क्योंकि गिरा है तो इसको देख कर के क्या आ रहे होंगे, यहाँ पर भी सेलर्स आ रहे होंगे और अगर बायर की बात करें तो वो तो एक बार यहाँ पे बाइंग करके गए ही थे, ठीक है? जैसे कि 51,000 का सपोर्ट ले रहा होगा मार्केट, फिर डबल बॉटम बना के नीचे आ रहा होगा तो मे बी निकल गए हों। लेकिन फिर यहाँ पे जब ऊपर आया होगा फिर तो लोग सोच रहे होंगे कि अब मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे बायर्स आए तो उनको भी मार्केट ने कहीं न कहीं निकालने की कोशिश करा और ऐसे मोमेंटम में क्या हुआ था कि निफ्टी तो गिर ही रहा था कंटिन्यू। अगर हम निफ्टी में देखें तो वो कंटिन्यू गिर ही रहा था। तो निफ्टी अगर कंटिन्यू गिर ही रहा था तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेलर आ गए होंगे ये सोच करके कि चलो मार्केट निफ्टी गिर रहा है तो उसके बाद में हो सकता है अपना बैंक निफ्टी भी गिर जाए, ठीक है? तो वो सोच करके यहाँ पे क्या बैठे होंगे, सेलर्स ज़्यादा बैठे होंगे। तो अब हमें यहाँ पे टारगेट भी किसे करना चाहिए, सेलर्स को, ठीक है? सेलर्स को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आया तो, ठीक है? पहले तो मार्केट क्या हुआ, खूब सेलिंग में गया, ठीक है? तो अब देखिए हम बायर बैठे हुए थे तो हो सकता था मार्केट यहाँ पे पहले बायर्स को निकाले, ठीक है? और फिर उसके बाद हो मेबी बाइंग में जाए, सेलर वगैरह को ट्रैप करे। तो देखिए हमने वही सोचा था कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप दे देता है या फिर फ्लैट टू गैप डाउन दे देता है, तो उन तीनों केस में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। बट क्या हुआ कि निफ्टी में हमने ट्रेड बनाते हैं तो निफ्टी की भी देख लेते हैं थोड़ा कि यहाँ पे क्या हुआ। अरे यार! ये वाला चार्ट है। तो हमने सोचा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्लोजिंग प्राइस का देखिए इतने दूर यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड बनाया था, तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया था, मतलब बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया था। तो हमने सोचा कि मार्केट यहीं से बढ़ जाएगा, ठीक है? और यहीं से बढ़ जाना चाहिए मार्केट को, तो हमने यहीं कहीं पे बाय कर लिया। तो पहले तो मार्केट ने एसएल खाया, उसके बाद बाइंग में गया। तो देखिए यहाँ पे बाइंग में तो चला गया। अब उसकी पीछे की हम थोड़ा साइकोलॉजी समझ लेते हैं ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है? अब देखिए क्या हुआ कि बायर तो बैठे थे इतना, मतलब ठीक है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे। तो पहले मार्केट ने उनका एसएल हिट करा, कंटिन्यू नीचे जा रहा था, तो पहले उनका यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे उन्होंने एग्ज़िट कर लिया होगा, जैसे ही मार्केट ने 51,200 का लेवल क्रॉस करा होगा, ठीक है? तो उन्होंने एग्ज़िट कर लिया होगा।
अब देखिए अगर दूसरी बात भी अगर देखें तो यहाँ पे बायर बैठे थे, अगर मार्केट यहाँ से ही ऊपर निकलने लग जाता ना, तो यहाँ पे खूब ज़्यादा बायर आते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा बायर्स आते हैं यहाँ पर, और सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स ही आते, मे बी सेलर्स ना आते। तो पहले मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स भी आए होंगे, ठीक है? और फिर मार्केट यहाँ पे बाइंग में गया। सेलर्स बायर्स को निकालने के बाद फिर मार्केट बाइंग में गया। लेकिन देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम ना कर नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपायरी थी 24 तारीख को, ठीक है? 24 तारीख यहाँ पे एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं इसने, ठीक है? तो ऐसा कुछ था मार्केट। बाकी निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसने काफ़ी ज़्यादा बाइंग में निकाल दिया था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने बाइंग निकाल दिया था। तो निफ्टी ने तो मोमेंटम कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने मोमेंटम नहीं किया था, ठीक है? तो ऐसा कुछ था अपना 24 तारीख वाला चार्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 26 तारीख वाले चार्ट की, ठीक है? 25 तारीख को तो शायद वो क्रिसमस था, इस वजह से वहाँ पे हॉलीडे था। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 26 तारीख को हमने क्या करा, ठीक है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि 24 तारीख वाले चार्ट के दिन क्या हुआ था। अब देखिए क्या हुआ कि नीचे आया मार्केट तो सेलर्स आ रहे होंगे, ठीक है? ऊपर गया यहाँ पे और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड करा एक ही ज़ोन में। तो यहाँ पर क्या थे, मार्केट के अंदर बायर्स बैठे हुए थे और सेलर्स भी बैठे हुए थे। अगर हम बायर्स की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा बायर्स होंगे नहीं मार्केट के अंदर। देखिए बायर और सेलर दोनों होंगे, लेकिन ज़्यादा कौन है उसको हमें टारगेट करना रहता है। तो ज़्यादा यहाँ पे सेलर होंगे, ठीक है? सेलर कैसे होंगे? सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखें तो कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे ही क्लोज़ करा था, ठीक है? उसके बाद अगर हम निफ्टी को देखें 24 तारीख वाला चार्ट अगर हम निफ्टी में देखें, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे गिरा था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा गिरा था, तो इस वजह से क्या बैठे होंगे बैंक निफ्टी में सेलर्स बैठे हुए होंगे, ठीक है? कि एक बार तो मार्केट निकल गया फिर नीचे आ गया और दूसरी बात यहाँ पर भी जो बायर्स आए होंगे उनको यहाँ पहले तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा बायर आते नहीं है। मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट निकाला होगा तब यहाँ पर बायर्स आना शुरू हो गए होंगे। उसके बाद उनका एसएल हिट हो गया, ठीक है? और दूसरी बात अगर हम दूसरी बात देखें तो सेलर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए होंगे कि मार्केट गिर रहा है, चलो सेलिंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेलर्स आ गए होंगे। अब देखिए सेलर बैठे हैं तो हमें टारगेट किसको करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए बायर की बात करें ना तो ऐसी कैंडल में वो निकल गया होगा। यहाँ पे एक पहले तो एक देखिए इतना बड़ा है तो पहले रेड कैंडल बना होगा उसके बाद ऊपर गया होगा। तो यहाँ पे जो बायर होगा उसने बिल्कुल भी वेट नहीं करा होगा, उसने एग्ज़िट कर लिया होगा। तो हमने यही सोच रहे थे कि मार्केट में ज़्यादा बायर है नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर सेलर बैठे हुए हैं तो फ्लैट टू गैप अप में हमने बाइंग का ही सोच रखा था, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या, थोड़ा अब हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चले ऐसा तो हो नहीं सकता। मार्केट गैप अप खुला, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट गैप अप खुला और कंटिन्यू मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है? मार्केट ने क्या करा कंटिन्यू 1 ही मिनट में 2 ही मिनट में पूरा का पूरा मार्केट बाइंग में चला गया। अब देखिए ऐसी मोमेंटम में जो भी यहाँ पे सेलर बैठे होंगे ना उनका डायरेक्ट क्या हो गया होगा एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है? क्या हुआ होगा उनका डायरेक्ट एसएल हिट हो गया होगा। तो उनका क्या हो गया होगा डायरेक्ट एसएल हिट हो गया होगा। अब देखिए अब हम थोड़े मतलब क्या था कि हमें ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे सोचा कि मार्केट इतना बाइंग में गया है तो नीचे वाले बायर प्रॉफिट में आ गए होंगे, ठीक है? तो नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया जा कर के कॉल साइड में काम कर लिया। तो कॉल साइड में तो काम किया तो लॉस ही हुआ होगा जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ठीक है? तो अब देखिए हमें थोड़ा ना अब समझना चाहिए था यहाँ पे क्या समझना चाहिए था? यहाँ पे क्या हो रहा था जब मार्केट बाइंग में गया, ठीक है? बाइंग में गया तो अब हमें देखिए थोड़ा बहुत वो करना रहता है वहाँ पर कि यहाँ पे क्या था 51,800 का लेवल था। 51,800 का लेवल था। इतनी बाइंग निकाली मार्केट ने यहाँ से और ऊपर जा कर के इसका ब्रेकआउट दे देता तो क्या चले जाता, ठीक है? मार्केट इतना ऊपर गया ही 800 का ब्रेकआउट दे देता तो क्या चले आता। लेकिन क्या हुआ इतनी बाइंग के बाद भी किसी ने नीचे गिराया। फिर देखिए इस कैंडल में भी मार्केट यहाँ से ऊपर ले जा सकता था। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देख कर के यहीं पे से भी ऊपर ले जा सकता था। बट क्या है कि अब यहाँ पे कोई हो सकता था अच्छा प्लेयर बैठ चुका हो। अच्छा प्लेयर बैठ चुका हो, तो वो क्या करेगा मार्केट को गिराएगा और दूसरी बात एसएल भी खत्म हो गए थे अपर साइड में क्योंकि इस ऐसी बाइंग में
कोई भी बैठा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मान लेते हैं ऐसी बाइंग हुई है तो क्योंकि 350 पॉइंट का 2-3 मिनट में मोमेंटम हो गया, तो 350 पॉइंट का अगर आप हाफ कर दो जिसने इन द मनी रख रखा है या फिर आउट ऑफ द मनी जो भी है, उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होगा। प्रॉफिट या फिर कह सकते हैं जो नीचे बायर बैठा है उसका, तो जो नीचे सेलर बैठा है उसका तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मतलब लॉस में आ गया होगा, वो एसएल वगैरह हिट हो गए होंगे ऐसी मोमेंटम में। तो अपर साइड तो एसएल है नहीं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना चाहिए था? अब दूसरी बात, यहाँ पर भी जब मार्केट ने ब्रेकडाउन करना तो हमें यहाँ कहीं पे सेलिंग कर लेना चाहिए था, बट हमने नहीं किया और हमारा लॉस होता चला गया, ठीक है? तो ऐसा कुछ था 26 तारीख का मार्केट। अब 27 तारीख की बात कर लेते हैं क्या हुआ था। देखिए 27 तारीख को हमने ट्रेड बनाया नहीं, ठीक है? बट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हुआ था उस दिन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या था, मार्केट सेलिंग में आया था, तो यहाँ तक तो कोई सेलर आता नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन डबल टॉप था तो हो सकता था यहाँ पर भी सेलर बैठे हुए हों, लेकिन यहाँ वाले सेलर क्या थे, प्रॉफिट में थे, तो हमें यहाँ वाले सेलर को ही बात करनी थी। अब देखिए सेलर सेलिंग आई तो उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे ही होल्ड करा था, ठीक है? तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होंगे। अगर हम बायर्स की बात करें, तो बायर्स की अगर हम बात करें तो जब ऐसा मार्केट के अंदर आया होगा, ठीक है, ये वाला कैंडल बना होगा, तो प्रीमियम एकदम से कम हुए होंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स आ रहे होंगे, तो हो सकता है कोई अच्छा प्लेयर अपनी पोजीशन बना चुका हो यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद उसने क्या करा, मार्केट में गैप, अब हमने वही सोचा था अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप फ्लैट देता है तो हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई अच्छा प्लेयर बैठ सको, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं ऐसे मोमेंटम में, ठीक है? तो हो सकता है कोई अच्छा बायर यहाँ पर बैठ चुका हो। तो गैप अप मिला तो हमें, ठीक है? और फ्लैट में भी हमने बाइंग का ही सोच रखा था। अब क्योंकि देखिए एक तो ये था, अब दूसरी साइकोलॉजी क्या बनी हुई थी कि मार्केट में वो जो अ, मनमोहन सिंह जी हैं उनका जो है वो देहांत हो गया था। तो इस वजह से लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि सब ये सोच रहे थे मार्केट गिरेगा तो मार्केट को ऊपर तो बढ़ना ही था। तो यहाँ पर सेलर्स के एसएल भी मिल रहे थे हमें, यहाँ पे कोई अच्छा बायर बैठ चुका होगा, ठीक है? उसके बाद जो साइकोलॉजी थी वो भी सेलिंग की ही बनी हुई थी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहिए था, ठीक है? तो मार्केट सेलिंग में आया लेकिन हम ट्रेड नहीं बना पाए क्योंकि हमारा थोड़ा तबीयत ख़राब था, ठीक है? जिस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड बन नहीं पाया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, बाइंग में गया था यहाँ से, ठीक है? अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता था क्योंकि कंफर्म था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। निफ्टी भी काफ़ी ऊपर गया, ठीक है? देख सकते हैं 27 तारीख का जैसे चार्ट है, काफ़ी ऊपर गया था मार्केट, बट अब हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है? यहाँ पे हम ट्रेड बना करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे, बट अब कुछ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।